प्रभु ये मेरे पिता हैं, इनका मुझ पर अधिकार बनता है। यूं तो इन्होंने मुझ पर बहुत यात्राएं दी हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरे ये पिता हैं। प्रभु आपसे मेरी एक विनती है। भगवान कहने लगे, अच्छा भगवान के उस विकराल रूप को सारी सृष्टि डर गई थी उस समय। नरसिंह भगवान के विकराल रूप को सारे देवता सारी सृष्टि डर गई थी। महाराज कोई पास नहीं, भगवान का क्रोध लाल, आंखें लाल हो रही थी, आंखों से खून निकल रहा था। विकराल लंबे लंबे नाखून, विकराल रूप, बड़े बड़े बाल, अजब रूप था भगवान का, कोई नहीं पास। तब को संत महात्मा बोले, बेटा पहला तू जा, भगवान के आक्रोश को, क्रोध को ठंडा कर। प्रहलाद पहुंच गए और प्रहलाद को देख के भगवान ने प्रहलाद को खींच के अपनी गोदी में बिठा लिया। पुत्र प्रहलाद तुम धन्य हो, दैत्यों के कुल में भी तुमने मेरा जाप किया है, तुम विष्णु भक्त हो। प्रहलाद आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, मेरा संपूर्ण आशीर्वाद। प्रहलाद आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, कल्याण भव। पुत्र प्रहलाद वरदान मांग लो, मांग लो, मांग लो। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु यो तो मेरे पिता आताताई, महापापी, महाविनाशकारी, अत्याचारी, धूर्त है, लेकिन मेरा पिता पुत्र का नाता है। एक अनुरोध करता हूं, मेरे पिता को आप अपने लोक में, अपने लोक। अरे बेटा प्रहलाद, तू पिता की बात करता है, इस युग की तेरी 7 पीढ़ियों को मैं अपने लोक में ले जाऊंगा, वचन देता हूं। 7 पीढ़ियों को अपने लोक में ले जाऊंगा। आज बालाजी का यहाँ अवतार हुआ है, ये क्षेत्र तर गया, ये बस्ती तर गई, ये कुल तर गया। और एक तो क्या युग की बात, जब तक ये मंदिर की ईंट है, जब तक तुम्हारी पीढ़ी तर चुकी है, जब तक इस ईंट को कोई हटाने वाला है। अब इससे बड़ा तुम्हें प्रमाण मुझसे क्या चाहिए? तुम मुझसे अपने नातेदारी की बात करते हो, तुम मुझे अपने भैया बंदी की बात करते हो, तुम अपने गांव होने की बात का रिश्ता मुझसे रखते हो। ये शोभामान नहीं देता। तुम जैसे ज्ञानियों को, तुम जैसे ज्ञानियों ने, तुम जैसे बरगद के पेड़ों ने मुझ जैसी टोनी को पैदा किया है। जब तुम्हारी टोनी तुमको सचेत कर रही है, अरे तुम तो बरगद हो, तुम तो छाया करो। ये टोनी का काम है कि वो कहां तक छाया ले जाए। मुझसे तुम रिश्ता, वो तो भगत जी नहीं, अरे नहीं भाई, बालाजी भगत जी को एक साइड में अलग, तुम्हारा बराबर अधिकार है। अच्छे काम करोगे, बिल्कुल सद्मार्गी कार्य करोगे, मैं तुम्हारी सराहना करूंगा, एक में नहीं 1000 बार करूंगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी मर्यादा के विपरीत काम करोगे, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं दे सकता। ये मेरा संकल्प है। इसके लिए मैं खुद क्यों ना हूं, जिस दिन मैं कुछ कर बैठूंगा, मैं वचन देता हूं, मैं अंतर ध्यान हो रहा हूं। ईश्वर ऐसा न करे। आप इसको समझिए। और भाई मैंने तो आप पर सब कुछ उड़ेल के रख दिया। मैं बहुत भावुक इंसान हूं, माने मैं चमत्कारी तो नहीं हूं, लेकिन भावुक हूं। मैं आपसे भावुकता से प्रेम करता हूं, परिवार से, गांव से, गली से, क्षेत्र से, उपस्थित मेरे सभी भक्तों से मैं अपने भाव से प्रीत करता हूं। आपसे ईमानदारी से कहता हूं, आप मेरे भाव से मत खेलो। भाव से खेलना माने अग्नि से खेलना। जैसे एक चोट खाई हुई नागिन और धोखा खाई हुई एक स्त्री और चोट खाया हुआ एक संत भगत, इससे बच के नहीं।
बाबा। नागिन अगर आपने चुटियाल करके छोड़ दी तो चिंता बिल्कुल समझ लो कि तुम अपने समय का इंतजार करो। और आपने किसी औरत को, अपनी पत्नी को, पर नारी को कहीं धोखे में डाल के कोई काम कर दिया तो समझ लो कि ये डाल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और एक संत महापुरुष को आपने अपमानित कर दिया तो समझ लो कि उसके अपमान के लिए जो तुमने किया है उसके दंड के लिए तैयार है। देर लग सकती है पर अंधेर नहीं होगा, अंधेर नहीं होगा। पहले तो संत श्राप दे देते थे, बहुत जल्दी दे देते थे। अब तो श्राप की परंपरा नहीं है। अब तो कलयुग में तो केवल सामने सब दिख रहा है। आज करो और 4 दिन में उसका परिणाम आपके सामने हो। आपका मन मानता है। कलयुग में तो केवल आपका मन मान जाता है कि हमने ऐसा किया था, इसका हमको ये दंड आज सवेरे या शाम को या दोपहर या रात को या हम किसी रास्ते में ये दंड हमको मिल गया। देरी नहीं है, इसलिए सावधान। ये संसार कांटों का मार्ग है, कांटों का। ये फूलों का मार्ग नहीं है, इसमें कांटे कांटे। जिनको तुम फूल समझते हो वो कांटे हैं, कांटे अंगारे हैं। ये हमको छोड़ेंगे नहीं। हमने कहीं भी चूक की और ये अंगारे हमको चुभने लगेंगे। इसलिए भक्तों है, संतों है, महात्माओं, मैं कथा की ओर आता हूँ। पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वो उतने ही मात्र से 10,000 राजसु यज्ञों का फल प्राप्त करता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मणों को जो पंखा धुलाता हवा करता है वो उतने ही मात्र से निष्पाप हो जाता है। भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ ध्वजों को वस्त्रों से भी हवा करता है वो उत्तम से उत्तम से ही मुक्ति होकर भगवान विष्णु के साम्राज्य में चला जाता है। थके हुए कोई ब्राह्मण हवा का। अब आप समझिए, अब आप कहेंगे कि भाई आज आपके मन में एक भ्रांति जाती है। मैंने कही ना भाई, कोई चोर है तो उसको हम बार बार चोर क्यों कहें? भाई वो तो आदतन है ना, भाई आदतन है। अब कोई अधर्मी है, बार बार चाहे आज कह लो चाहे रोज कह लो, वो तो उसका काम है। आप धर्म अधर्म चोर कह के आप और वो पाप को अपने पास बुला रहे हैं। ज्ञानी और बुद्धिजीवी का काम है कि बुराई से दूर रहे। अच्छा, जो निंदा पर निंदा करने वाले होते हैं ना, वो किसी को नहीं छोड़ते। वो सगे को, तुम्हारा सगा बेटा हो, तुम्हारी सगी बहू हो, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, गारंटी देता हूं बात की, जो एक सास कभी ऐसी निंदनी फंस जाए या बहू निंदनी फंस जाए तो बहू सास कितनी भी बेचारी अपनी बहू पर हाथ फेरती हो लेकिन वो कहीं नहीं बोली नहीं। ऐसे ही सासों का काम है। ए जी बहू बढ़िया है, वहां गई जी बहू बढ़िया, तो जाके बढ़िया कहीं मम्मी क्या ले आऊं, केला ले आऊं, फल ले आऊं, दूध ले आऊं, अभी चकाचक काम चल रहा है। इससे निकले सब जगह जहाँ तो 3-4, अब कहीं और तू बढ़िया है, तो पिता भी स्वागत हो रहा है महाराज जी। नहीं बुरा मत मान जी, आजकल की रीति है। तुम मिले अरे आए बेटा भूपेंद्र हो जाए तो कुछ क्षेत्र में पैदा ना हो। अब मालूम पड़ेगा किसी दिन भूपेंद्र को ही धो डाला मौका लगा तो कोई किसी को छोड़ नहीं रहा है। अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे का उपयोग किया जाता है। आप समझ रहे हैं?
ये दुनिया की वृत्ति है, कोई किसी से नहीं। आजकल तुम खास बहू बेटा एक 4 महीना एक घर में रहे, मैं दूसरे की नहीं कह रहा हूं। आजकल कक्का की, काकी की, दौरानी की, जेठानी की बात कौन करे? खास बहू बेटा 2 महीना एक घर में रह कर देख ले, वो बहू या तो बहू सर पटकेगी या सास सर पटकेगी। अच्छा मेरी बहू, आज हम बहू के काजेंगे सब, मेरी बहू, और बहू चातना रही घर में, और बहू तो लेट उठेगी सो के। अब बहू भी अभी नई लड़की बच्ची है, क्या कर सकते हो? तुम्हें 4 बजे की उठने की धसक तो उठ लो, काय उठी ना, अबे ना उठी, सो रहे, अबे ना उठी। अरे जिका भाभी हमारे घर में जल्दी उठ जाते, पूजा पाठ का टाइम हो गया, बहू उठी ना, अरे उठेगी क्या हो बाबा? अब तो नई लड़की बच्ची है, अब आती होगी उठी ना, एक तरह सास ना ऊपर चढ़ गो काय, अरे आज मम्मी ने डांट दिया, देर में उठते हैं, काय मम्मी? भैया जी खेला हो रहा है, तासे बता, अब जी भले ही नहीं कह, ऐसे घर घर पे चल लो, वैसे मेरी बहू, ये सब कचर चल रहा है महाराज। आजकल तो सास, अब मैं एक चीज बताऊं, मैं अमेरिका गया, अमेरिका, अब मैं भैया दूसरे की ना कह रहा, मैं अमेरिका में 40 दिन रहा। अब बहू बेटा तो देर में उठते थे, अब मेरी आदत तो जल्दी उठने की है, तो उठेंगे भाई। अब उठ के मैं जब तक टीवी देख ले, अरे भाई चुप रहा, अपने काकन में चादरा रहना जैसे ना, कौन सा जो ठंडा काट दिया। मैं लड़के बच्चे हैं, मैं माताओं की बात बता रहा हूँ, हम तो फिर भी समझा रहे हैं, बहू बेटा है, नए बच्चे लड़के हैं, उठते होंगे, कर लेंगे, उठेंगे तब अपन कब मर जाएंगे। बहू ना उठी तो अपन कर लो, चाय बना दो तुम हमारे लिए, ठीक है बना, हम चाय पी लेते हैं, ठीक। बहू बेटे आएंगे तब भी बनाएंगे, फिर पी लेंगे। हम क्या बिगड़ रहा है? लेकिन ये हमारी आजकल की जो जनरेशन है, आजकल बहू और सास में नहीं बन रही, खास बहू में वो दौरानी जेठानी से तो क्या बना पाएंगे। दौरानी जेठानी तो फुट्टी आंख की तरह खींच के, बहू आई नहीं तो जो पूछता खाए जा घर में कौन रहते है, बोले जा घर में मैं और तुम्हारे पापा ही रहते, और तो कौन ना रहते, कौन ना, तो ठीक है। अब कुछ दिन बाद पापा मम्मी का कैसे व्यवस्था की जाए कि अपना अकेला रहना शुरू करें। बाबा क्या बेटा ठीक कह रहा हूं, ये संसार में चल रहा, चलिए मैं कहता क्यों हो रहा, ये संसार का स्वभाव है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी। मेरे को 2 साल पहले कोरोना हो गया था, तो भैया अब कोरोना दोनों को ही हो गया, अब घर में कोई नहीं रहे, हम दोनों। अब कोरोना का इतना डर था कि सब भागे, भागो। अच्छा मैं हंसना मारा, मैं बीमार नहीं था, ये मुझे इनने बुलाई, वो क्या होती है गाड़ी, एम्बुलेंस। मैंने कि घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां थी, एम्बुलेंस बुला रहे हैं, माने हम बहुत खतरनाक स्थिति। महाराज होटल में रुका दिया, बामे हॉस्पिटल में रसीद कटा दी 30,000 रुपए की, घुस जाओ जहाँ में, बामे गए महाराज बदबू के मारे, प्लेटें डरी हुई, बोल इसमें बंद, एसी चल रहा था, पानी टपक रहा था। मैंने भैया जिका भागा ये, बोले बैठ जाता था, बैठ गए। आया वो जितना, मैंने फोन लगाया, मैं नाराज हुआ में तुम्हारी, मैंने अपनी हटो, मैं निकल के बाहर कर हटो, ये फिर पीछे ही पड़े हम दोनों, टुकड़िया टुकड़ा, मैंने बैग उठाया, चल मेरे पीछे पीछे हट।
फिर ये गाड़ी लेके, फिर एम्बुलेंस नहीं, फिर अपनी गाड़ी लेके आ गए, बैठ जा, घर पे छोड़ दिया। घुस गए भीतर, दवाई थी, को दवाई खा ली, रोटी खाई नहीं, दूध नहीं, सोया चुपचाप करके। अब एक काम करियो, कहा मुझे शिक्षा दे रहे, कपड़ा मत धोइयो, मैं नहीं धोऊंगा, कपड़ा 1 महीना के घरे रख दियो, बाद में धोएंगे। मैंने कहा देखो तो 1 महीना कपड़े में बास होने लगी हमारे रोज। अच्छा अम्बा में से कैदी होती है ना, कैदी, हेलो वो हमारे साथ, हेलो जेलो, हाँ माने जैसे महाराज 40-45 दिन। मैंने समझा कि इससे बड़ा खतरनाक और बड़ा समय नहीं हो सकता। अब वो चूंकि इनकी गलती नहीं थी, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा, क्योंकि वो छूत की बीमारी थी, तो उस समय देख लिया कि बेटा कोई नहीं। अच्छा हम तो जी जब रहे कि दोनों लुढ़क जाए एक साथ ही तो और बढ़िया, नहीं अच्छा रोग लगो तो, और जात से सस्ती मौत होने दोनों बोले धरिए और भीतर से चटकनी। अब बेटा खोलो के बार कैसे खोलो, तो वो समय देखा है, वो वही बैठा होगा, वो समय देखा होगा। मैं कदाकी हो रहा था, आप उसको अन्यथा मत लेना बेटा। आप अपनी भक्ति, भगवान से प्रेम, अपना मार्ग, सदमार्ग, सुदृढ़ विश्वास, अपनी निष्ठा, अपना संकल्प, अपना महत्व समझो। आपका सिक्का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि माताओं का सिक्का नहीं होता। आज दुर्गे मैया का सिक्का है। आप अपनी पहचान बनाओ। भले ही हमारी माताओं के मूछ नहीं है, लेकिन वो मूछ वालों से भी अधिक ऊपर है, मूछ वालों से भी ऊपर है। महाराज जो विष्णु प्रिय बैसाख में पादुका दान करता है, पादुका दान विष्णु के बैसाख के महीने में, विष्णु प्रिय बैसाख में पादुका का दान करता है, वो यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में चला जाता है। मानिए बैसाख के महीने की कथा चलेगी, ध्यान करना। एक तो प्रातः काल सूर्य उदय से पहले स्नान, मेरी बात को सुनिए, प्रातः काल सूर्य उदय से पहले स्नान। अब आप कहेंगे के साथ काम करना है, तो काम तो बाद में भी कर सकते हैं, और गर्मी के टाइम में आप दोबारा भी स्नान कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले भगवान ठाकुर जी के चरणों का अनुराग और उनका स्नान ध्यान और उनको भोग और उनकी चरण वंदना, ये सबसे पहले, और सूर्य देवता को अर्घ। अर्थात जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, ध्यान से कथा को सुनो, अनाथों के लिए विश्रामशाला बनाता, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे समुदाय भवन, ये पीछे धर्मशाला, ये हमारे राजनेताओं ने पीछे जो बनी है छोटी धर्मशाला, वो सांसद थे उस समय जय भान सिंह पवैया, और ये समुदाय भवन जो अभी मंत्री आए थे माननीय भारत सिंह, उन्हें दिया है। ये सोने के लिए नहीं है, ये विश्राम के लिए। आप 2 घंटे 4 घंटे थके हुए हैं, आराम से आप बैठिए, जलपान करिए, पानी पिए, भोजन करिए, और उसके लिए अपने मार्ग को प्रस्थान कर दिए। अगर रात्रि हो गई है, बिल्कुल आपका रास्ता मार्ग रुक गया है, तो यहाँ के व्यवस्थापकों से पूछ लो, अगर वो ठहरने की अनुमति देते हैं तो ठहर जाए। मध्याह्न में आए होंगे ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन कराता, दोपहर में आपके घर कोई ब्राह्मण आ जाए तो भोजन करा दो। ब्राह्मणों के नाम पर कान खड़े हो जाते, ब्राह्मण और गौ, इसका तिरस्कार कभी नहीं, धर्म का तिरस्कार कभी नहीं।
माता पिता का तिरस्कार कभी नहीं, कन्या का तिरस्कार कभी नहीं, बहन बेटी का अपमान और तिरस्कार कभी नहीं। ये जगत जननी है, ये दुर्गे है, ये दुर्गा स्वरूपा है, ये भगवती है, ये जन्मदाहिनी है, ये जन्म है, सृष्टि में और कहीं नहीं है। मनुष्य जो मानव है माता के गर्भ से ही पैदा होता है, ये प्रावधान है, ये जगत जननी है। सच्चे दरबार की जय। उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। हे भूपाल, हे राजन, नारद जी ने साफ कह दिया कि उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जो अन्नदाता है वो माता पिता आदि का भी विस्मरण कर देता। जो अन्नदाता है, अन्नदाता जो अन्न का दान करता है, अन्नदाता है, वो माता पिता की भी याद दिला देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता की ही प्रशंसा करते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा। आप अन्नदान करें। अभी देखिए हनुमान जयंती का महापर्व आ रहा है, आप इसमें कोताही न बरतें और अभी से लग जाए। इस मंगलवार के बाद जो आपको हनुमान जयंती के लिए जो भी दान आपके मन में बनाई, आपका एक फूल क्यों ना हो, पत्ती क्यों ना हो, दान मत छोड़िए। मां वैष्णो देवी धाम लगभग तैयार होने जा रहा है। गंगा दशहरे को ये सबकी ऐसी सहमति चल रही है कि भगवती ने चाहा तो गंगा दशहरे के दिन माता की प्राण प्रतिष्ठा भी हो सकती है। ऐसा मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा। ये त्योहार अभी से लगे होंगे, कल के बाद होलिका मनाओ, होली को जला के होली माता से आशीर्वाद लेके अपने जीवन को धन्य करो। बालाजी के धाम में परवा के दिन भी होली होती है और दौज के दिन तो शनिवार है, बड़ी होली होली। उसके बाद हमें जिन महापर्व आ रहे हैं उसकी तैयारी में लगना है। हम तो अभी से लगे हैं, लंबे टाइम से लगे हुए हैं। आपका भी सहयोग चाहिए, सभी का। बढ़िया कपड़े बनवा लो, गेरवा या पीले, तब तो लगेगा कि नहीं कोई संत की कुटी है। गेरवा या पीले, या तो पीली साड़ी या गेरवा साड़ी, ठीक है, या गेरवा सूट। हमारी बेटी कोई सूट पहनती है ना, सलमान सूट, गेरवा सूट या पीला सूट, तब तो आनंद आएगा, तब तो वैष्णव धाम कहलाएगा। अर्थात इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता की प्रशंसा करते हैं। माता पिता केवल जन्म हेतु है, पर जो अन्न देकर पालन करता है मनीषी पुरुष इस लोक में, उसी को पिता कहते हैं। तब नारद जी कहते हैं, बिल्कुल अभी भजन कीर्तन होली का भी मौका, अभी तो 11 बजे है, टाइम है, ठीक है। तुम्हारी ढोलक भी सुनेंगे भैया। पड़वा के दिन और दौज के दिन, शुक्रवार शनिवार, इसी क्रम में ध्यान करना, ठीक है। अभी यहाँ पर एक निर्णय और ले लिया गया है कि इस साल यहाँ रामनवमी भी धूमधाम से मनेगी। भगवान राम की झांकी निकलेगी, राम लक्ष्मण जानकी बाबा हनुमान के साथ झांकी सजाई जाएगी और परिक्रमा भी की जाएगी। रामनवमी भी प्रातः काल 8:30-9 बजे परिक्रमा चालू हो जाएगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है और लंबी परिक्रमा देंगे तो आपके पैरों में भी चुभन होगी।
मास में धूप से तपे और थके यदि ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। बीच बीच में मैं एक संदेश और देता हूं, नेत्र शिविर लगाए डॉक्टरों की टीम भी आने वाली है। मुझे जो संदेश मिला है यहाँ पर है ना, कृपया करके जिसको भी अपना उपचार इलाज नेत्रों का परीक्षण या अपने शारीरिक परीक्षण कराना है, कृपया करके शांति से जाएं, अपना चेकअप कराएं। ठीक है, मैं कथा की ओर चलता हूं। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय भाइयों ने और कुछ डॉक्टर हमारे यहाँ पर हैं जो पुण्य कमाना चाहते हैं। हमारे क्षेत्रीय भाई हैं जिनको आप जानते हैं, बैनर भी लगा हुआ है, नाम पढ़ लेंगे। उन्होंने भी आप सबकी व्यवस्था के लिए ऐसा समाधान किया, वो भी हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं, चूंकि ऐसे महापुरुष ही इस तरह के कार्यों में संलग्न रह के अपने जीवन को सफल करते हैं। अर्थात वो उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित जो ब्रह्म निवारण मोक्ष को प्राप्त होता है। अच्छा, तब नारद जी कहते हैं जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई डाल, अब वैष्णो धाम में कम थोड़ी है, माता बैठेंगी कि तो कोई एक हाथ फर्श दान कर दो, चटाई दान कर दो, फर्श दान कर दो, टाटपट्टी जिस पर भोजन करते हैं आप एक टाटपट्टी दान कर जाओ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई अनाज दान कर जाओ, जिसकी जैसी व्यवस्था सुविधा है दान कर। इसमें संकोच मत करो कि बालाजी करेंगे बैठे बैठे, बालाजी तो करते ही कर रहे हैं, लेकिन बालाजी तब करेंगे तब बालाजी के साथ आप चलेंगे। नहीं ऐसे, बालाजी तो आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। दोनों डॉक्टर साहब आ गए हैं। अरे डॉक्टर साहब आशीर्वाद ले काम चालू। अरे क्या बैठिए भैया, बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। आदरणीय अपना नाम थोड़ा। मैं डॉक्टर निखिलेश सिंह तोमर। निखिलेश सिंह तोमर, श्री निखिलेश सिंह तोमर, डॉक्टर जय सिंह राठौर, श्री जय सिंह राठौर जी। नाम तो सुना है, क्या आप 34 डीडी नगर से। डीडी नगर से, चलिए ठीक है, वो भी राठौर है शायद, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं और जिस काम को आप यहाँ इस समय कर रहे हैं ये इस क्षेत्र के लिए बड़े भाग्य की बात है। और डॉक्टर को दूसरा भगवान भी कहा गया है, ठीक है। तो श्री तोमर साहब और श्री राठौर साहब, मेरा आपसे इतनी विनती है, अनुरोध है, भगवान तो भगवान होते ही हैं, लेकिन आपको सेकंड गॉड कहा गया है, शायद ऐसा मैंने सुना है हमारे शास्त्रों में भी। और आप जिस आयोजन प्रयोजन के लिए यहाँ पर पधारे हैं, इस आश्रम में आपका स्वागत है, आपका जो है अभिनंदन है। निश्चित आप यहाँ की गरीब जनता, ये ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है और यह धन की तो बहुत ज्यादा आवागमन नहीं है, हैंड ऑफ माउथ है, आप जानते हैं। आप भी किसी किसान के ही पुत्र होंगे, किसी गांव से ही ताल्लुक रखते होंगे, ग्रामीणों की स्थिति आप भली भांति जान सकते हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं ये सराहनीय, मैं आपको नमन करता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है। आपको जहाँ जगह मिली है बढ़िया, सामने मानस भवन बना हुआ है, उसमें आप अपने आराम से जो भी पेशेंट है, जैसे इस समय धूप भी तप रही है, आप उसमें भी अपनी व्यवस्था सुविधा रख सकते हैं। आपको सब व्यवस्था का यहाँ सहयोग मिलेगा, बाबा के धाम की ओर से, ग्रामीण वासियों की ओर से और क्षेत्र वासियों की ओर। आपका कार्य संपन्न हो और सफल हो, संपन्न भी हो और सफल भी। आपकी ख्याति विख्याति बढ़िया एक अच्छे सेवकों में जानी जाए, ऐसी मैं आपके लिए मनोकामना करता हूं और आपको आशीर्वाद में इसी योग देता हूं।
ठीक है, आप अपने कार्य को करिए। मैंने आपका प्रचार बीच बीच में करता जा रहा हूँ, ठीक है। या तो आपका प्रचार कल से चल रहा है, एक आपका वाहन आया था, कथा चल रही थी तो थोड़ा क्षमा करना, मैंने रुकने के लिए, कथा चल रही है और फिर इसको आप दोबारा से कथा विराम ले जाए, खूब प्रचार आप कराना, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि कथा को तो कथा के रूप में मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ और मेरा प्रचार माने उस माइक से भी बड़ा, ठीक है। आप मेरे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। आप अपने कार्य को संपन्न करें और अभी कथा तो चलेगी यहाँ हर महीने अंतिम दिन। अच्छा, बीरू भैया लगे, बहुत ही बढ़िया। मुझे किसी ने बताया था कि बीरू भैया ने बहुत इंटरेस्ट लिया है इसमें। हमारे बीरू भैया लक्ष्मणगढ़ वाले, ये पप्पू सरपंच का बच्चा है और लड़का मैं देख रहा हूँ बहुत ही शरणागत भाव से, नम्र विनम्र। अच्छा, बोलता नहीं है, मैंने कभी इस बच्चे को यहाँ बोलता हुआ नहीं देखा। चुपचाप बैठना। वीरू, तुमको भी आशीर्वाद, तुमने भी इस बैठी गंगा में भी बिल्कुल सहयोग कर दिया, धन्यवाद के पास। आनंद आ गया। ऐसे बच्चे आपको बढ़िया यहाँ पर सब व्यवस्था है, सुविधा है और आपका क्षेत्र पूरा सहयोग करेगा सभी तरह से। लेकिन बस आपकी कामयाबी जब सफलता की ओर जाएगी, हमको उस आनंद की अनुभूति भी होगी, ठीक है। आशीष नहीं सर, छोड़ो, डॉक्टर है बेचारे अपने। आशीष, अब मैंने उसने एक कुर्ता वाले कहा मेरा कुर्ता गंदा हो रहा है, इसलिए मैंने सोच लिया अब मैं नहीं। आशीष, कल्याण आपने कहा बहुत। वीरू, तुम छुपे तब निकले, बहुत ही नहीं, लड़का सभ्य है। देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसकी सराहना हम करेंगे, हम सराहना करेंगे। हमारे लिए तो कोई अनपढ़ भी आके पानी पिलाएगा तो हम उसको अपनी गोदी में बिठा लेंगे। ये अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। माने अगर आपको अच्छा लगा तो जी आते रहेंगे, इनके नंबर ले लेना। आपको इनके पास जाओगे कि बालाजी धाम मराठा से आए तो आप लोग का पैसा भी बहुत कम लगेगा। अब मुझे इसका पहले से मालूम नहीं था, मैं कल जाते जाते किसी ने कहा, लेकिन सवेरे मुझे मालूम पड़ा ऐसा सा कार्यक्रम कोई संपन्न होने जा रहा। अच्छी बात। और भगवान ने देखो समुदाय भवन आराम से उसमें 10, 20, 5, 25 आदमी बैठो, उपचार कराओ, इलाज कराओ। इधर भंडारा चल रहा है, हर महीने भंडारा, हर महीने में भंडारा देते, पूरी सब्जी। क्या बालाजी की महिमा है। हमारी तो फ्री में लॉटरी लग गई है, माने फ्री में लॉटरी लगी। कई लोग कहते हैं कि यहाँ से जाते बालाजी का नाम ले देते हैं, बिठा ले जाते हैं, भोले के मंदिर पर छोड़ देते, पैसा भी नहीं देते। तो इससे बढ़िया और आपको क्या चाहिए मेरे भैया। मैं कथा की ओर चलता हूँ। पुत्तू सिंह भैया बड़े दिनों में आए, कहाँ भूल गए पुत्तू भैया, कहाँ चले गए भैया। मैं सुबह से याद कर रहा था, आज मैंने जिन जिन को याद कर लिया वो सब आते चले आ रहे हैं। समझते हो मेरा कितना बड़ा खिंचाव है भैया। महीना भर बीत गया लगभग। अर्थात जो तिनके की बनी हुई चटाई दान करता है, भगवान उस पर शयन करते। मैंने कहा था टाटपट्टी फर्श, टाटपट्टी फर्श चटाई आप दान करो तो बड़ा दान नहीं बन पाता जी। अभी भंडारे चलेंगे, आप एक एक टाटपट्टी भी ले आए तो आपकी टाटपट्टी पे जो भगत बैठेंगे, माताएं कन्याएं बैठेंगी, आपको वैसे ही आने वाले। उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाले बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहे। जो सोने के लिए चटाई कम्बल देता है वो उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। कथा उतने में
चटाई दे दो, एक कंबल दे दो, आप संसार के भार से मुक्त। मैंने कहा ना कि ब्राह्मण जी को भले ही आपने गौ का गौदान नहीं दिया, ब्राह्मण जी से पूछ के चर्चा करेंगे भैया ऐसे में बहती गंगा में मैं चटाई दान कर दे, कंबल दान कर दे, टाटपट्टी दान कर दे, क्या आपका संकल्प उसके माध्यम से छूट जाएगा? ब्राह्मण कहता छूट जाएगा, छुड़ा एक पंथ धोखा। अच्छा, गौदान की मैंने सही से कितनी बार कही है, किसी भी मान भाव से अपने ब्राह्मण से बात करिए, महाराज हमारे टोकन नहीं रहे थे, वो गौ बनी है, हमने अपनी मौनी की शादी में गौदान छोड़ा था, गौ नहीं दी, उसकी दक्षिणा भी नहीं दी। कितनों ने जाके ब्राह्मणों से संपर्क किया। कथा सुनने के बाद कुछ तो मुझसे रूठ जाते हैं भाई, भगत जी कहाँ की लचड़ लगा देते हैं भाई, कछु रूठ जाते हैं। रूठा मत करो, रूठी हुई शक्ल अच्छी नहीं लगती। इतना सुंदर चेहरा बनाया है भगवान ने, जिस पर किलकारियां लेते रहो, मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है। ये वैसे सुखड़ा सुखड़ा वैसे ही मरे मराए से तो वैसे ही और कर लेते और खिल खत्म हो जाता है। मेरे चेहरे पर मैं किलकारियां लेती, आपका चेहरा भी देखिए, हमेशा हंसते रहिए। मैं जानता हूं कि सबके घर में ब्यादें फैली हुई हैं, मैंने पहली कदी कि सास बहू में नहीं बन रही खास में कहा भैया पूरे सिंह नहीं बन रही। चाहे केदार सिंह से पूछ लो, बहू से पूछ, बहू से सिंह से पूछ लो। आज अच्छा को चाहे धोखा है, पर घर घर में मैंने कहा ना, मैं अमेरिका गया था तो भैया वो सो के अब उठे ही नहीं, अरे उठे आएंगे मेरे बाबा, हम तो तकलीफ में पड़ते हैं जी, अमेरिका है भाई। आप बूढ़े है गए, आपकी नींद तो 4-5 घंटे की, 3 घंटे की, नए लड़के बच्चों की तो 5-6 घंटे की नींद होती है, उनको सोने दो, उनको टाइम लगेगा, उनको दिन भर काम करना। घर में हमारा बेटा है, वो मजदूरी को जाता है तो दिन भर उसको तसर धोना है, अगर खेती को जाना है तो खेती पानी देना है, घास काटना है, करब काटना है। तुम तो घर में उठ नहीं रही बहू, उठ नहीं रही बहू, बहू रोटी पकाएगी, चूल्हा पकाएगी, बनाएगी, तुम्हें खवाएगी, उसको भी खिलाएगी। मैंने पिच कर दी, चिंता भाई। एक पक्षी बात क्यों सोचते हो? हम भी नए लड़के बच्चे थे तो हमारे भी उठना रहा होगा, उठ उठ, ए दिन हो गया, दिन सूरज नहीं कहते, दिन हो गया, ये संसार की रीति। अगर समझदारी से काम लोगे तो आपका काम सफल होगा, और रार का काम करोगे तो रार बढ़ती जाएगी। रार मत करो किसी से, सफलता उसी में चुपचाप बनी रहो, बढ़िया प्रेम से जाके खा लो। अच्छा चितौरी बहू सास की, अगर तुम अपनी पत्नी से भी झगड़ बैठे तो समझ लो कि रोटी भी भीतर फौरन नहीं जाओ, बाने न कहीं पसंद में जो करते भैया आज पारा खराब है लगता है ना, और रोटी कोई प्रेम से परसे हंसते हुए लगता है और खा लो। अच्छा पति की भी आंखें चढ़ी हो, पति खिलखिला रही हो, पति कहेगी पतो नहीं आज रूप बमूर सब कैसे रूप ये तो संसार की रीति है महाराज, इससे आप चिढ़ो मत, ढीले पच जाओ। जब सामने वाले का पारा बड़ा होगा तो डाउन हो जाओ, तुम कितने भी शक्तिशाली हो, तुमको एक गुणा तुरंत दे देता हूं, आप बहुत बड़े माने असरदार हो। अगर सामने वाले का पारा चढ़ा होगा तो उस समय इसकी भड़ास पहले निकल जाए, ठंडा ठंडा हो गया। अब को धीरे धीरे पूछ भैया कैसे गई फूट, अब आराम से पूछ लो बात, तो भैया चक्कर क्या था, अब बताओ क्या चक्कर, कुछ हमारे लाख समाधान की बात हो तो हम आपका सहयोग करते हैं, अन्यथा आप अनायास क्यों गर्म हो रहे हो। नहीं, मोदी बाबा ने कह दी ना 10 मार्च आवा गर्मी निकाल देवा। अब तो सब योगी बाबा की तरफ देख रहे हैं।
कितना बड़ा कद बढ़ा है बाबा। जब मैंने आज योगी बाबा की बात करी थी, जब उनको 20 साल की आयु में मठाधीश बनाया गया था, ठीक है, गोरखनाथ मंदिर का मठाधीश, तो वहां पर कान नहीं छेदे जाती, जिद छेदे जाते जिनों। अच्छा, उस समय जो छेदते हैं वो लकड़ी से, वो नहीं लाते, सुई नहीं लाते, लकड़ी संतों ने ऐसी बनाई बारीक और लकड़ी से। अच्छा, उसमें ये कि अगर जो छेद से समय आंसू निकल गए या बोला ओ ऐसे कुछ किया तो वो मठाधीश योग्य नहीं। तो योगी बाबा की जब मैं देख रहा था अभी स्क्रीन पे, कल उनका पुराना इतिहास बता रहे हैं, रोई नहीं पाए, मठाधीश नहीं गए। और एक चीज और बताई महाराज, जब मुलायम सिंह सरकार थी ना, योगी बाबा को 11 दिन के लिए जेल में डाल दिया था, यात्राएं दी थी, सांसद थे उस समय, सांसद थे, आप जानकार होंगे। योगी बाबा गोरखपुर के सांसद थे और मुलायम सिंह की सरकार में 11 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। हिंदू और मुस्लिम एक दंगा हुआ, उसमें अंदर डाल दिया, यात्राएं दी। योगी बाबा जब दिल्ली की संसद में पहुंचे, योगी बाबा संसद में फूट फूट के रोए थे। वहां पर उन सांसदों से जो पूछा था मेरा इसमें क्या कसूर है, बाबा के आंसू नहीं रुक रहे। मैंने तो धर्म की रक्षा के लिए काम किया, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए काम किया, अपने भक्तों संतों के लिए बचाने के लिए काम किया। मेरा तो मर्डर करवाने की कोशिश की जा रही थी और मुझे जेल में डाल दिया। जय बाबा। क्या संसद मेरी रक्षा की जिम्मेदारी लेती है? आप देखते नहीं हो महाराज, आप कब चलोगे तब संसार को देखो, संसार में कौन कहां चल रहा है, कौन किसको धोखा दे रहा है, कहां विश्व के अंदर क्या इस समय जमावड़ा चल रहा है, संत फकीर कौन सा कहां पहुंच गया, गाय कलाकार कोकिला कौन सी कहां पहुंच गई, सती सावित्री अनसुईया माता इस समय कहां पर चल रही है, भक्त संत किस घाट पर बैठकर क्या भक्ति का निर्माण कर रहे हैं, तब आपकी समझ में आएगा। यहां से जाने के बाद खा लेना और सो जाना और अताई पे बैठ के एगो काम नहीं, अमुक स्थान पर बहुत प्रोग्रेस चल रही है, वहां भक्त बहुत कुछ काम कर रहे हैं, वहां के सेवादार बहुत हाथों पर उठाए ले रहे हैं, बालाजी धाम का विस्तार हो रहा है, ईश्वर को का भी विस्तार होने जा रहा है, गिरगांव बाबा के मंदिर की बहुत कल्प काया बदल गई। आप उधर चले जाइए, ददरुआ सरकार का धाम का कितना लंबा विस्तार हो गया, करे धाम कहां से कहां पहुंच गया, वहां के संत फकीर की सेवा में लगे हैं। हमको भी कुछ अच्छा करना चाहिए, तब बात बनेगी। हम केवल अपने विकास के लिए नगद नारायण की जय जय बोलो, नगद नारायण की जय जय बोलो, अपनी जेब अकेले भर लो, नगद नारायण की जय जय बोलो। इससे काम नहीं चलेगा, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ ना, इस संसार से यूं ही मत चले जाना, नहीं तो ये जीवन हमारा बेकार हो जाएगा। सिक्का जमाओ जैसे 58 54 पे मोहर लगी रहती है, हमारा मोहर लगा रुपया था, बात वाला था, त्यागी था, बैरागी था, बात तब बनेगी, अपने लिए नहीं है। भाइयों को दगा मत दो, भाइयों को धोखा मत दो, भाइयों की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश मत करो, मेड़ मत अपने कब्जे में लो और भाइयों के साथ बेईमानी मत करो, बहन बेटी का आप इज्जत करो। आप देखिए पड़ोसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करो, आपके जीने की कला कई गुना बढ़ेगी, आज के जीने की कला कई गुना बढ़ेगी। अर्थात जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वो उतना
उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है। निद्रा से दुख का नाश होता है। जब आप नींद में जाते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और शयन योग में आप संसार को भूल के अपना जो भी दुख होता है उसे भूल जाते हैं। आप संसार को कब भूल पाते हैं? जब रात्रि को सो जाते हैं। रात्रि का शयन आप जागते रहते में संसार को नहीं छोड़ सकते। आप अभी जागते रहते में संसार को नहीं छोड़ सकते हैं और रात्रि में जब आप सो जाते हैं संसार को छोड़ के भगवान की गोद में चले जाते हैं। भगवान को पकड़ लेते हैं, भगवान हाथ खोल देता है, आपका दुख दूर हो जाता है। आप फ्रेश होकर प्रातः काल उठते हैं और कहते हैं आनंद आ गया। मैंने एक दृष्टांत पढ़ा था महाराज। एक महापुरुष से कहा क्या तुम्हें मैं इस राष्ट्र का नेता बनाता हूं, प्रमुख, तुम केवल शर्त जी है तुम्हारे लिए क्या 6 महीने की निद्रा छोड़ दो। क्या कहा? मैं तुम्हें भारत देश का राष्ट्र का नेता घोषित करता हूं लेकिन तुम 6 महीने की निद्रा को त्याग दो। कोई है ऐसा माई का लाल जो 6 महीने की निद्रा त्याग दे? कोई नहीं है। और लक्ष्मण ने 14 वर्ष की निद्रा त्यागी। 14 वर्ष निर्हार रह गए। ऐसे हमारे संसार में महापुरुषों की, दिव्य पुरुषों की और उत्तम पुरुषों की, भक्तों की, संतों की, महात्माओं की, माताओं की, बहन बेटी सती सावित्री, अनसुईया, माने इनकी गिनती नहीं, अगणित है, अगणित है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वो पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता। मैंने कहा ना ब्राह्मणों के लिए मैंने सदैव कहा। अब आप ये कहेंगे कि ब्राह्मणों का कारण है कि ब्राह्मणों को भगवान ने भी पूजनीय माना है, पूज्य माना। आप ब्राह्मणों कैसा भी हो, आप ब्राह्मणों का अपमान मत करना जीवन में करें। और जिसने ब्राह्मण का अपमान किया उसका विनाश प्रारंभ। मुझे ध्यान आता है कि ब्राह्मणों को कभी भी, वो ब्राह्मण के क्या कर, आप जो कहोगे वो तो आजकल ये, आप कृपया करके उस पर मत जाएं, उस तरफ नहीं जाएं। आप अपने आप पर रहें। वो आपको भले ही आपका अपमान करता है, करने दो। आप शब्दों का संबोधन अज्ञान बस कर दिया, करने दो। आप जो हमारा वेद शास्त्र, हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर जो कहते हैं हमें उस बात को मान करना है। वो जो कह रहा है उसे मानना, उसे काट देना है। जो पुरुष ब्राह्मणों को फूलों रोली देता है वो लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मणों को फूल और रोली देता है वो लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल के बासित चंदन देता है वो सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि लेकर परमानंद की प्राप्ति होती है। अच्छा, परमानंद की प्राप्ति कब होती है? जब हम अच्छा करते हैं। हम किसी का अपमान करके चाहें कि भगवान को मना लेंगे, नहीं मना पाएंगे। हम किसी का तिरस्कार करके चाहें कि भगवान को मना लेंगे, नहीं मना पाएंगे। माता पिता को दुख दे के चाहें कि हम माता पिता को समझा लेंगे, नहीं समझा, नहीं समझा पाएंगे। उनका सम्मान करके, प्रेम रस से जीत के। अगर आपकी उनसे नहीं पटती है ना तो बात अलग है, लेकिन उनके अपमान करने का अधिकार भी हमको नहीं दिया है किसी भी शास्त्र में। अपमान नहीं कर सकते। माता पिता तो हमारे भगवान हैं, जन्मदाता है।
हम तो छोटा शिशु बच्चा होता है उसका अपमान भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान है, ईश्वर सब में है, डॉक्टर साहब में है, महाराज जी में है, ढोलक वाले भैया में, हर जीव के अंदर भगवान है, हर जीव के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान है। इसलिए वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वो तीनों तापों से मुक्त हो जाता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। संसार के तीन ताप हैं, दैहिक देह का, दैविक देवताओं का, भौतिक संसार का। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुए नहीं व्यापा। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वो तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, जो विश्रामशाला बनाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है वो लोगों का अधिपति होता है। विश्रामशाला प्याऊ मैंने बहुत बड़ी, लेकिन प्याऊ पे हाथ नहीं उठे, प्याऊ कोई बड़ी बात नहीं है, आप खींच रहे हो। प्याऊ लगाना हमारे धर्म की बात है। अभी मैंने हाथ उठवाया तो एक ब्राह्मण ने की बना, प्याऊ तो अगर भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो हमारा 2 महीने की प्याऊ वैशाख और जेठ, आषाढ़ में तो अपने आप ठंडा मामला हो जाएगा। 2 महीने की प्याऊ अगर रोड पे लगा दी जाए तो इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता है। अर्थात जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनाता है वो धर्मात्मा है। ये कथा कभी सुनी थी क्या? आप बात को पकड़िए। आप हम केवल थोड़े से में शाम को एक बोतल की जरूरत है तो 500, 700, 1000 रुपए की खरीद लाता है आदमी। कोई मुर्गा खाने वाला है 500 रुपए की मुर्गा की टांग उठा के ले आता है। महाराज कोई सिनेमा देखने वाला है, 4 आदमी गए 2000 की टिकट लेके और 2000 का वहां पर लंच डिनर जो करते हो खा के 5000 में परोथन लगा के आप चले आते हो। वही 5000 रुपए पूरे महीने में, 2 महीने में आपके 10,000 रुपए खर्च होंगे, लेकिन वो 2 महीने के 10,000 आपके दान में लिख जाएंगे और ये आपके पाखंड में लिख के ये संसार में भ्रष्ट हो जाएंगे। बालाजी ने कितनी बड़ी कृपा की है, डॉक्टर घर बैठे भेज दिए। हमारे बाबा की कितनी बड़ी दया है, ऐसे महाऋषि, ऐसे महानुभाव आपके यहाँ आ रहे हैं, आपको घर बैठे दर्शन दे जा रहे हैं। ये व्यास स्वरूप है, आप जी के भाग की बात नहीं है तो क्या है महाराज? यहाँ तो गंगा जी का घाट हो गया है महाराज। हे गंगा जी के घाट पर भाई संतन की भीड़ हो, हे तुलसीदास चंदन के सर भैया करे रघुवीर के भोला तेरी बम बम बोले। हे तुलसी नर को कहा बड़ो रे भैया समय बड़ो बलि मान हो, हे वो भील रूटी गोपिका भैया बेया जनों पे बाल के भोला तेरी बम गए बोले। भगवान की महिमा और भगवान की भक्ति और भगवान का चमत्कार तो सब जगह है। आप बड़े भाग्यशाली हो, मैं आज आपसे बहुत कह रहा हूं, हाथ उठा बड़े भाग्यशाली, धन्य हो आपने निश्चय कोई विशेष पुण्य कार्य किए हैं, इसलिए आपको ये साक्षात्कार होके भगवान के आंगन में उनके चरणों का अनुराग और उनके चरणों की प्रेमा भक्ति आप साक्षात प्राप्त कर रहे हैं।
जो पुरुष जो विश्रामशाला बनाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है वो लोगों का अधिपति होता है। हे राजन, नारद जी ने कहा जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है वो परमात्मा, वो धर्मात्मा कहलाता है। उसे पुत्र की क्या आवश्यकता है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। वैसे ही होगा, वैसे ही उत्तम शास्त्र, श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगवाना तथा पुत्र, इन सात को व्यज्ञ पुरुष संतान मानते। आप देखिए, उत्तम शास्त्रों का श्रवण कराता या करता, बात को समझिए ध्यान से। तीर्थ यात्रा करता हूं, सत्संग करता हूं, जलदान अन्नदान करता हूं, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सात को व्यक्ति पुरुष संतान मानते हैं। यही संतान है, यही संतान है जो वैशाख मास में तापनाशक तक दान करता है। वो इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। जो वैशाख मास में तापनाशक तक दान करता है वो इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। राजन, धूप के समय मटके के समान कोई, मटके के समान, धूप के समय मटके के समान कोई दान नहीं। मटका जल ठंडे पर कोई दान नहीं। इसलिए रास्ते के थके हुए आदि ब्राह्मणों को मटका देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खाड़ दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वो पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। तो समझ में आ रही है। तब नारद जी बोले हे राजन, जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत गौ का घी अर्पण करता है वो अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। बोल बालाजी महाराज की जय। ये कथा, जो वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, करके देख लेना। अभी एक ब्राह्मण ने आज प्याऊ के लिए हाथ उठाए। आज आप चाहो आज की तारीख लिख दो, इनके वचन लिख लो, इसमें डला हुआ है, फीट हो चुका है। आपसे पूछूंगा वैशाख और जेठ में पानी के बाद आपको क्या उपलब्धि हुई। यही ब्राह्मण आपको अपने मुखाग्र बिंदु से आपके सामने जो बताने जा रही है वो आप सुन के अचंभित हो। बोल बालाजी महाराज की जय। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है। ऊख किसको कहते हैं जी? गन्ने को ईख कहते हैं। ऊख उसको अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चित ही अमृत पान का अवसर मिलता है। और जो वैशाख मास के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। लिख लो जी, ऐसा जहां होगा भी कि वैसे ही हो रहा है। मैं होता हुआ देखूंगा वैसा। महाराज जहां में जो बताया जाए मुझे आम को रसो पीनो, फिर क्या करो? जहाँ छाछ भी पीना है महाराज, बटा मिला बर्फ डाल के नहीं, बढ़िया शक्कर डाल के, छाछ नमक डाल के, जीरा डाल के दे दो। ये चाय बनाते रहे तो कभी छाछ दे दो ना।
जो बैसाख के अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी कपूर बेला और खसखस की सुगंध से बासित शरबत से भरा हुआ घड़ा चढ़ाकर दान करता है, वो 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। 96। हमारी माता बड़ी मुश्किल से पानी के घड़े तो ले नहीं जाते। मैंने शायद कोई पर्व चल रहा था, मैंने ये भी कहा था कि आज के दिन जो अपने पितरों को जो नहीं कर पाए, कथा सुनने के बाद अगर वो चाहे तो अपने पितरों के लिए इसी समय घड़ा ले लें, घड़ा ले जाके जल का दान करें। सो नहीं कहते, मैं प्रमाण के साथ ए भैया मत भूलो, अगर हमारा सनातन धर्म, हमारी पूजा पाठ, हमारा वेद शास्त्र जिंदा है और जो चर्चित है, तो बिल्कुल हमें इसका लाभ लेना चाहिए। बैसाख में तेल लगाना और दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना और घर में नहाना, निश्चित पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रास्ते में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जल्दी खाए मैं तैयार रहूं मुझे जा तो भगत जी बोले पितको गए तुम तो नहीं, मैं हंस रहा हूं। देखिए बात बताते, उसके लिए हमारे पास मर्यादा है, हम एकांत कोई ढूंढ लें। मैं सोने के लिए, देखिए भाई गर्मी में हर आदमी, बड़े बूढ़े चूंकि थकान हो जाती है, मैं जी कहूँगा भाई आप सोगे नहीं तो नहीं सोगे, उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है। इतनी कसौटी नहीं होना चाहिए, लेकिन शास्त्र हमारा ये कहता है कि दिन में सोना ठीक नहीं है ना, एकांत।